नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों ये मैं यूपी स्पेशल जीके जीएस की आज एक क्लास लेके आया हूं, जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। और अगर आप लोग इन 50 क्वेश्चंस को देखते हैं तो दोस्तों यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 5-7 क्वेश्चन लगभग दोस्तों आएंगे, वो सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस इसी एक क्लास से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को देखिए और मुझको कमेंट करके अपने ऑप्शन बताते रहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्लास कुछ क्या है ना, प्रैक्टिस मोड में देखेंगे। ठीक है? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब आई थी? तो 2006 में आई थी। कह रहा है उसमें सबसे पहले किस शासन आदेश के तहत संशोधन किया गया? 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आया। अब कह रहा है कि उसमें सबसे पहले संशोधन किया गया तो किस शासन आदेश के तहत? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के तहत ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के तहत, और 2006 में आया उत्तर प्रदेश शासन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के अपने दिमाग में छाप ले रहे हैं या याद कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए एक भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है? चलिए तो बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट के किनारे स्थित है, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना? किसके? रामगंगा नदी के तट के किनारे। आपसे यही पूछ सकता है कि बताइए मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी को दोस्तों काशी भी कहा जाता है। ठीक है? कह रहा है कि जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर स्थित है उसका निर्माण खालिस्तान किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों उसका निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1780 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया था। और दोस्तों ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ठीक है? गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। वाराणसी शहर यानी कि काशी शहर यानी कि बनारस शहर। ठीक है? ये जरूर याद रखना। नदियों के किनारे बसे शहर जरूर आपसे पूछ सकता है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? फिर से क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, बनारसी रेशम बुनाई। दोस्तों उसमें खुद बता दिया है बनारस यानी कि वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? और जो दोस्तों वाराणसी में यानी कि बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे यूपी स्पेशल के आज क्वेश्चन है। ठीक है? सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है? बताइए ऑप्शन। खुर्जा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? खुर्जा दोस्तों बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ? बुलंदशहर। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जनपद में खुर्जा एक शहर है। छोटा मतलब कस्बा होगा कोई, उसको दोस्तों सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बुलंदशहर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद किस जिले से संबंधित है? मूंज उत्पाद अमेठी व सुल्तानपुर दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इससे अमेठी व सुल्तानपुर दोनों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 24x7 जो कि 24 घंटा चलेगा, 7 दिन चलेगा, सप्ताह के, यानी कि परमानेंट चलता रहेगा। 181। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यह दोस्तों महिलाओं को पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी तुरंत अगर आप लोग फोन कराएंगी। उसके बाद दोस्तों मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों को जो भी कानूनी सहायता होगी वो भी उपलब्ध कराई जाएगी तुरंत, यानी कि त्वरित। और दोस्तों देश भर में ये नंबर कार्यरत है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी गर्ल्स से कि जो भी इसको मतलब वीडियो को देख रही हूँ ये नंबर सेव कर लें अपने मोबाइल में, 181। कह रहा है दोस्तों सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइबेरिया से और
अन्य ठंडे क्षेत्रों से दोस्तों पक्षी आते हैं। तो कह रहा है बताइए किस जिले में स्थित है? बलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या दोस्तों? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही कह रहा है बताइए किस कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कालीन बुनाई के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालीन बुनाई के लिए दोस्तों भदोही। और चमकीले मिट्टी बर्तन के लिए ये दोस्तों खुर्जा। और खुर्जा को दोस्तों क्या कहते थे? सिरेमिक सिटी। ठीक है, और दोस्तों चिकनकारी के लिए दोस्तों लखनऊ। सबको पता है लखनऊ क्या है दोस्तों? लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का खाली स्थान प्रतिशत है। भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की आबादी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 16.4%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस 16.4% में फीमेल दोस्तों कितनी है? वो है दोस्तों 47.59%। और दोस्तों मेल कितने हैं? मेल है दोस्तों 52.41%। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 12 में। कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? महिला सामर्थ्य योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महिला का क्वेश्चन है, इसी वजह से और भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 2021 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2021 ईस्वी में दोस्तों उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना चालू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? डोलोमाइट का दोस्तों उत्पादन सोनभद्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र में दोस्तों डोलोमाइट का उत्पादन। और दोस्तों मिर्जापुर में भी डोलोमाइट का उत्पादन होता है। ये दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर ऑप्शन में दे दे तो दोस्तों ये भी लिखना। और दोस्तों बांदा में दोस्तों डोलोमाइट तो होता ही है, लेकिन साथ में दोस्तों चाइना क्ले का भी। दोस्तों ये जो बच्चे खेलते हैं छोटे, वो दोस्तों चाइना क्ले, इसमें दोस्तों बांदा का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 कह रहा है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1983 में दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों का दोस्तों प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो कह रहे बताइए किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नब्बे पहल की शुरुआत हुई? नब्बे पहल की शुरुआत कह रहा है बताइए किस जिले से हुई? दोस्तों सोनभद्र से हुई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 से दोस्तों 18 वर्ष की लड़कियों को हाई स्कूल तक की दोस्तों जो पढ़ाई है उसी में दोस्तों पास कराने की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर को किसने बनाया था? आगरा शहर को दोस्तों कह रहा है बताइए किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। और दोस्तों 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी भी बनाया था। ठीक है, भारत की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशासनिक प्रभाग जो प्रशासन संभालेगा कह रहा है बताइए उसका प्रमुख कौन होता है? दोस्तों मंडलों का आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 मंडलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। और दोस्तों उन मंडलों का आयुक्त क्या होता है? प्रभागीय प्रमुख का मतलब प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख होता है। दोस्तों मंडलों को जनपद में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प की दोस्तों बात कर रहा है। तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक दोस्तों विद्यालयों का क्या पुनरुद्धार करना है, यानी कि दोस्तों उनका दोबारा दोस्तों उनको अच्छे से बनाना है, पुनरुद्धार कर देना है, कायाकल्प उनकी चेंज कर देना है। जैसे दोस्तों उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ठीक है, कायाकल्प कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के खाली स्थान जिले में हुआ था। सूफी कवि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटा में दोस्तों 1253 ईस्वी में दोस्तों सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्होंने दोस्तों 8 सुल्तानों का शासन खुद देखा था। दोस्तों इनको
तबला का दोस्तों और खड़ी बोली का, इसका दोस्तों जनक माना जाता है कि दोस्तों इन्हीं ने कह रहा है कि इन्होंने इसको आविष्कार किया है। इसका दोस्तों तबला का और खड़ी बोली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। आज दोस्तों मैं थोड़ी जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस क्लास है। क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। 25, 26 और 27 को तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम ही है और आज दोस्तों 19 अप्रैल हो गई है, ठीक है। आप लोगों के पास सिर्फ 4-5 दिन का दोस्तों टाइम है। आप लोग दोस्तों इस क्लास को एक बार देखना। अगर दोस्तों अगर ना याद हो तो एक बार स्पीड बढ़ा करके 1.25 में लगा करके एक बार फिर से इसको देख लेना। अगर आप लोग अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो यकीन मानना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आएँगे यूपी स्पेशल के, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं जा पाएँगे, ठीक है। मैं दोस्तों क्वेश्चन में खुद से 4-5 क्वेश्चन जोड़ के बता देता हूँ। चलिए देखते हैं ताज एक्सप्रेसवे। दोस्तों इसका पुराना नाम जब ये बना था तब इसका नाम यमुना एक्सप्रेसवे था, ठीक है। अभी दोस्तों इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो कह रहा है बताइए किन शहरों को जोड़ता है? दोस्तों जो ताज एक्सप्रेसवे है, ये दोस्तों आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ताज एक्सप्रेसवे की आप लोगों से दूरी पूछ सकता है। दोस्तों 165.6 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है और दोस्तों ये 6 लेन की दोस्तों क्या है? सड़क है। और अभी दोस्तों इसको प्रस्तावित किया गया है कि हम इसको चेंज करके 8 लेन कर देंगे। अभी दोस्तों किया नहीं है लेकिन प्रस्ताव कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र दोस्तों सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश में खाली स्थान का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पागल बाबा का मंदिर है, ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ गलत हो गया है। वृंदावन में दोस्तों है पागल बाबा मंदिर, ठीक है। दोस्तों टाइपिस्ट महोदय ने आज पता नहीं क्या गलती कर दी, पता नहीं आज किस नशे में थे। दोस्तों वृंदावन में हो जाएगा पागल बाबा का मंदिर, जो दोस्तों कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोग दोस्तों गुस्सा मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ गया अभी। डोलोमाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोलोमाइट दोस्तों बांदा में, सोनभद्र में और मिर्जापुर में। और दोस्तों बांदा में क्या चाइना क्ले भी पाई जाती है। दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, चाइना क्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त यार लखनऊ से क्लास ले रहा हो वो दोस्तों मुगल व्यंजन कोई या अवध का कोई व्यंजन उसके एक कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरठ में दोस्तों स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 की दोस्तों जो क्रांति हुई थी भारत में, वो दोस्तों मेरठ से ही हुई थी। इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो पूछेगा और इसी वजह से राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है, ठीक है। जो भी मेरठ से देख रहा हो एक कमेंट करके जरूर बताए कि आप लोगों ने राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय देखा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के खाली स्थान में स्थित है। दोस्तों बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नवाब सुजाउद्दौला, कौन दोस्तों? नवाब सुजाउद्दौला ने दोस्तों अपनी बेगम बहू बेगम इनकी दोस्तों याद में बनवाया था बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली राज्य भाषा 1951 में हिंदी को बनाया गया था, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे बताइए दूसरी कौन सी है? दोस्तों उर्दू है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1989 में दोस्तों उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? कह रहा है जब वो पहले पुलिस महानिरीक्षक थे तब उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बी.एन. लाहिड़ी थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन थे दोस्तों? बी.एन. लाहिड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर जून 2025 के अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों जहां ग्रीन लग जाए वो दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। दोस्तों ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गाजियाबाद। और दोस्तों जो गाजियाबाद का लोनी शहर है ये दोस्तों सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। इसी वजह से दोस्तों जो गाजियाबाद है इसमें ग्रीन डेटा सेंटर खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 कह रहा है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत
कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? कन्या सुमंगला योजना। दोस्तों इसके तहत 25,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों, 25,000 रुपए कन्या सुमंगला योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड। बांदा जिला दोस्तों साजर पत्थर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों साज सज्जा वाला पत्थर और दोस्तों चाइना क्ले। ठीक है, क्या दोस्तों, साजर पत्थर, चाइना क्ले और दोस्तों डोलोमाइट। बांदा में दोस्तों बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र है तो दोस्तों इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासकीय मंडल हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख होता है उसको दोस्तों मंडलायुक्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको मंडलायुक्त। अभी क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश दोस्तों इलाहाबाद में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में दोस्तों 1831 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है 1951 में उत्तर प्रदेश की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है, उसे क्या नाम दिया गया था? जब दोस्तों 1951 में वो बनी थी तब दोस्तों उसका कुछ दूसरा नाम था, उसका नाम था दोस्तों राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उसका वर्तमान में नाम हो गया है राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और दोस्तों ये जो नाम है ये दोस्तों 1992 ईस्वी में इसका बदला गया है। ठीक है, कब बदला गया है, 1992 ईस्वी में। आपसे पूछ सकता है कि इसका जो नाम राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये कब रखा गया है, तो 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यवाहक डीजीपी दोस्तों राजीव कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजीव कृष्ण को दोस्तों नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये 1991 आईपीएस बैच के दोस्तों, ठीक है, किसके दोस्तों, 1991 बैच के दोस्तों ये आईपीएस थे, राजीव कृष्ण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और कौन कौन से ऑप्शन लगाए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आणविक शक्ति संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर में। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 38 कह रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राष्ट्र मतलब राजकीय क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये लोक नृत्य है, इसी वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 में हुआ था दोस्तों पेरिस ओलंपिक्स। कह रहा है ओलंपियंस और पैरालंपियंस को जो दोस्तों विनर थे उनको कितनी पुरस्कार सी राशि वितरित की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों दी है 22.70 करोड़ रुपए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों, 22.70 करोड़ रुपए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए याद रखिए आप लोग इसको, 22.70 करोड़ रुपए। कह रहा है 40 क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की दोस्तों जो क्रांति थी दोस्तों झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था। दोस्तों 1858 में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में दोस्तों वो मारी गई थी, कहाँ दोस्तों, ग्वालियर में 1858 में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों बनारस में यानी कि दोस्तों वाराणसी में उनकी जन्म हुई थी। ठीक है, कब दोस्तों, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। दोस्तों 35 में जन्म हुआ, 58 में मर गई दोस्तों, मात्र 23 साल वो जी पाई। ठीक है, वीरांगना थी दोस्तों भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य खाली स्थान राज्यों और खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से? दोस्तों 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों, 8 राज्य हैं दोस्तों और दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य शैली कथक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कथक संस्थान ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। जरूर से जरूर दोस्तों आप लोगों से पूछेगा। मैंने बताया तो दोस्तों, अगर आप लोग आज की क्लास लिए ले रहे हैं और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आपसे यूपी मतलब होमगार्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल का बाहर नहीं जाएगा। चलिए 43 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? दोस्तों नेपाल के साथ महाराजगंज की लगती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की सीमा दोस्तों महाराजगंज से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की विशेषता का बिहू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों रसिया, स्वांग और कव्वाली ये दोस्तों तीनों उत्तर प्रदेश में होते हैं और बिहू दोस्तों आसाम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है? कथक संस्थान लखनऊ में, ठीक है। अब पूछ लिया है कि लखनऊ मतलब कथक का प्रख्यात नर्तक नर्तकी बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज दोस्तों कथक के प्रख्यात नर्तक या नर्तकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? कितनी मासिक पेंशन? 3,000 रुपए मासिक पेंशन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3,000 रुपए दोस्तों कुष्ठ रोग वाले जो पेंशन पाने वाले होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों सफदरगंज का मकबरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सफदरगंज का मकबरा ये दोस्तों दिल्ली में है। और दोस्तों ताजमहल ये दोस्तों आगरा में है। बड़ा इमाम बाड़ा ये दोस्तों लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। और दोस्तों सारनाथ ये दोस्तों सबको पता है कि बनारस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? आयकर आयुक्त का पद दोस्तों संभागीय आयुक्त या सचिव के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयकर आयुक्त, आय का जो मतलब कर मतलब जो संग्रह करता है उसका आयुक्त, और दोस्तों संभागीय आयुक्त, इन दोनों को पद क्या होता है? आपस में बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 जनवरी 2018 ईस्वी को एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कल टॉप 50 क्वेश्चंस और ले आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को देख लेना और एक क्लास और देख लेना, और दोस्तों एक भी क्वेश्चन अब आप लोगों का यूपी स्पेशल का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस क्लास को देखिए और दोस्तों मुझको कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों ने कितने 50 क्वेश्चन में करेक्ट किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 2026 में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, यानी दोस्तों कल। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।